नमस्कार साथियों, जानकारी बढ़ाओ क्लिप्स में फिर से आपका स्वागत। मैं फिर से शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ से जो जटायु हिल है, जिसको यहाँ के लोग जटायु पार्क बोलते हैं, 2-3 क्लिप में ऑलरेडी बना करके आप लोगों तक पहुँचा चुका हूँ। अब एक छोटा सा किस्सा और याद आ गया कि सोचा कि उसको भी मैं इसी स्थान से आप लोगों तक पहुँचाऊँ। साथियों, मानस में एक लाइन लिखी हुई है कि संपाति ने पता बताया, सीता को रावण ले आया, सागर कूद गए हनुमान, पतित पावन सीताराम। तो साथियों, जब यहाँ से जटायु से मालूम पड़ेगा भी रावण उसको लेकर के गया है, और वहाँ पर जो है वो संपाति को जब ये मालूम पड़ा कि भाई कुछ लोग जो है मेरे जो वृक्ष है जिसके ऊपर मैं बैठा हुआ हूँ उसके नीचे आकर के बैठे हुए हैं और वो हताश हो गए कि वो सीता जी की खोज नहीं कर पा रहे, तो उनको सहायता करनी चाहिए। अब संपाति ने फिर थोड़ी उनको आवाज़ लगाई, उन्होंने ऊपर की तरफ देखा तो संपाति ने बताया कि मैं संपाति हूँ, तुमने यहाँ पर जटायु के बारे में जो जिक्र कर रहे थे वो मेरा भाई है, तो तुमने जो बताया कि वो घायल अवस्था में था, वहाँ जहाँ पर आप लोगों को या प्रभु राम जी को वो मिला है, तो उसका बड़ा मुझे दुख हुआ। लेकिन अब मैं यहाँ से कुछ दूरी तक मैं नहीं देख सकता। हालांकि जो गिद्ध जाति होती है जो हमारी, उनकी नज़र सबसे तेज़ होती है। लेकिन एक किस्सा हमारे साथ में ऐसा हो गया था जिसकी वजह से मेरी नज़र कमज़ोर हो गई, या यूँ कहोगे ख़त्म हो गई, बहुत ज़्यादा वीक हो गई, और मेरे पंख भी बेकार हो गए, ना मैं कहीं उड़ सकता ना मैं कुछ देख सकता। अब क्योंकि आप लोग जो है प्रभु राम के काम से निकले हो, तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि यदि मैं उनके काम आ सकूँ तो मैं भी कुछ काम आ जाऊँ, और जैसे संपाति का जो नाम जो है वो भी उसी तरीके से हो कि प्रभु की सेवा में वो उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। जब आप लोग यहाँ पे अपने प्राण त्याग करने की बात कर रहे हो तो साथियों, उसने बताया कि जब मैं जटायु दोनों जने साथ साथ उड़ते थे, मेरा छोटा भाई था, तो उसने एक बार जिद की कि मैं जा कर के सूर्य देव को जा कर के नज़दीक से देखना चाहूँगा। तो मैंने उसको बोला कि सूर्य की तपिश इतनी ज़्यादा होती है, लेकिन वहाँ पर जो जाने की जिद जटायु करने लगा, बोला कि मैं तो जरूर जा कर के देख के आऊँगा। तो संपाति ने कहा कि मैंने फिर ऐसा सोचा कि चलो कोई बात नहीं, वहाँ जा तो नहीं सकते मुझे मालूम है, लेकिन ये छोटा भाई क्योंकि जिद कर रहा है, तो मैं एक ऊपर वाले हिस्से में उड़ने लगा और वो मेरे नीचे मेरी छाया में लगा उड़ने। तो उड़ते उड़ते जब हम काफ़ी ऊंचाई पर पहुंच गए तो एक जगह पे इतनी ज़्यादा तपिश आ गई कि मेरी छाया देने के बावजूद भी जटायु विचलित हो गया, परेशान हो गया कि भाई मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, मेरे शरीर के अंदर तपिश है। तो मैंने उसको बताया कि तेरे को तो ये हाल हुआ है, मेरी तो आँखों की रोशनी चली गई, इतनी ज़्यादा यहाँ की रोशनी है, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, और मेरे पंख भी अब लाचार हो गए। अब हमें नीचे उतर के जाना चाहिए, अपने ये किसी और जगह पे जाना चाहिए जहाँ से हम आराम से थोड़ा निहार सकें सूरज को और पृथ्वी को, क्योंकि सूरज तक पहुँचना मुश्किल है। तो साथियों, मैं अपनी तरफ से आप लोगों को बोल रहा हूँ साथियों, जब संपाति ने ऐसा महसूस किया कि ये लोग रामचंद्र जी के काम से निकले हैं, तो अगर मैं इनको उनके बारे में बता दूंगा कि ऐसा मुझे, वो कहते मुझे यकीन है, उसने बोला संपाति ने, कि शायद मेरी आंखों की रोशनी दोबारा से आ जाएगी क्योंकि मैं प्रभु काम आ सका। तो जब उसने बताया कि आप जो है निश्चिंत हो जाएं और मेरी बात को ध्यान से सुने कि जो आप लोग हो ना, बिल्कुल विचलित मत हो, प्रभु राम का ये काम अवश्य बनेगा। मैं थोड़ा सा 2 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए सोचता हूँ मुझे क्या करना है, आप मेरी बात जब तक सुनते रहें, प्रभु का नाम लेते रहें। तो आहिस्ता करके अंगद ने और हनुमान जी ने और जामवंत ने उसकी तरफ देखा कि उसके पंख थोड़े हिलने लगे, संपाति के पंख हिलने लगे। थोड़ी सी उसने बोला कि अब मेरे में जान आ गई है और रोशनी भी मेरी बढ़ गई है। तो जब वो ठीक से देख पा रहा था, जो भी उसमें समय लगा, उसके बाद में उसने काफ़ी दूर से देख करके ये बता दिया कि उस दिशा में ये ऐसे लंका है, और लंका के अंदर जो है ये एक वाटिका है, वाटिका के अंदर सीता जी को रखा गया है। मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ अब, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि प्रभु राम के काम में आ सका, इसी वजह से मेरी आंखों की रोशनी लौट आई। तो वो जब वहाँ से खोज खबर करने के बाद में जब संपाति ने पूरा उनको बता दिया कि आप इस दिशा में जाएं, तो फिर ये डिसाइड किया गया, जो मैंने आपको दूसरे किस्से में बता दिया था, कि हनुमान जी के जिम्मे लगाया गया कि तुम इस तरफ से उस तरफ कूद करके जाओ, फांद के जाओ, और या लांग के जाओ, छलांग मारें। और हनुमान जी वहाँ पर गए, अशोक वाटिका में सीता जी की खोज की, उनकी खोज खबर लेकर के वापस आए, सबको बड़ी तसल्ली हुई। वापस आने के बाद में प्रभु राम तक उन्होंने संदेश पहुँचाया। तो यहाँ पे मैंने जटायु के साथ में संपाति का जिक्र करना इसलिए ज़रूरी समझा कि जिस वजह से जो जटायु ने युद्ध किया, तो प्रभु राम के काम आए, उनका शरीर छूट गया, उनको स्वर्ग लोक जो प्रभु राम का जो धाम है
उसमें उनको स्थान मिला, ऐसा संपाति को महसूस हुआ। तो संपाति ने जब ये सोचा कि मैं भी प्रभु राम के काम आ जाऊं, तो उन्होंने तुरंत जो है इस किस्से को शेयर किया, अपनी बात को शेयर किया हनुमान जी और अंगद और जाम्बवंत के सामने। और ये शेयर करते करते उनकी आंखों की रोशनी आ गई, उनके पंखों में दम आ गया, वो फिर वहाँ से उड़ करके अपने किसी और स्थान पर चले गए। अब वो आराम से विचरण कर सकते थे, जो पहले की स्थिति उनकी जैसी उसकी जो है संपाति की नहीं थी। तो मैं फिर से उस पंक्ति को दोहराऊंगा कि संपाति ने पता बताया, सीता को रावण ले आया, सागर कूद गए हनुमान, पतित पावन सीताराम। साथियों नमस्कार, अगली क्लिप में फिर से मिलेंगे। इस किस्से को मैं यहीं विराम देता हूँ।